बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के करम से। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं डेली रूटीन से ही। सब कपड़े मैं जमा कर रही थी और कपड़े सूख चुके थे, 2 दिन से नहीं सूखे थे कपड़े। ऊपर भी मैं डाल रही हूँ तो नहीं सूख रहे थे क्योंकि हल्की हल्की बारिश चल ही रही थी। और अब तो बारिश रुकी हुई है। बताया जा रहा है कि फिर से बारिश स्टार्ट होने वाली है 3-4 दिन में। तो देखते हैं अब कैसा मौसम रुख लेता है अपना। और यहाँ मैं रोज़मर्रा का काम कर रही हूँ। जैसे कि आज फिर मेरी मेड ने पट मार दिया है, तो बजाय इसके कि बैठ के मैं सोचती रहूँ कि क्या किया जाए, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम निपटा लें क्योंकि काम होते होते ही शाम हो जाती है। और तो सबसे पहले मैं थायराइड की टैबलेट लिया है मैंने यहाँ पर। फिर मैंने थोड़े से कपड़े ठीक ठाक किए हैं और उसके बाद टेबल वगैरह साफ़ करके मैंने किया है किचन का रुख। फिर सारे बर्तन साफ़ किए मैंने। और ये है बड़ा ग्लास, जो ये बिल्कुल भी इतना बड़ा है, आप अगर इसको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा ये मेरे बेटे का गिलास है। इतना मैं उसको रिमाइंड करती हूँ अपनी मेड को कि अगर तुम्हें नहीं आना है तो बता दिया करो, लेकिन वो है कि बताने का नाम ही नहीं लेती। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता मैं कितना ही क्यों ना बोलूँ कि तुम बता दिया करो, एक कॉल की ही बात है, तुम अगर कॉल कर लोगी तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम आओगे या नहीं। लेकिन उसने तो जैसे कसम खा ली है कि वो नहीं बताएगी मुझे। अब क्या कर सकते हैं अब। तो खैर थोड़े थोड़े करके मैं बर्तन साफ़ कर ही रही हूँ। तो जी, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आपके पास मौसम कैसा है वग़ैरह। और यहाँ पर तो भीनी भीनी ठंड शुरू हो चुकी है हैदराबाद में। बिल्कुल थोड़ी सी मतलब ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। मौसम ठंड की तरफ जा रहा है और पहाड़ों पे तो काफ़ी ठंड होगी ही होगी। हमारे यहाँ ज़्यादा ठंड तो नहीं पड़ती है क्योंकि हम साउथ इंडिया से है, तो बिल्कुल मामूली ठंड होती है। थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कभी ठंड में जाकर रहूं थोड़े दिन के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है। बिल्कुल थोड़ी सी ठंड देखते हैं हम बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरे शहरों में काफ़ी ठंड होती है, जैसे नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी ठंड पड़ती ही पड़ती। तो देखिए अब आप सब साफ़ हो चुका है, बर्तन सब मैंने साफ़ कर दिया है। अब मुझे हुआ है थोड़ा सुकून। अब मैं सोचूंगी कि आज खाने में क्या बनाना है। और आपने दावत का व्लॉग देखा होगा कल का, और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स ला सकूं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और अच्छे से व्लॉग लाने की कोशिश करूंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने थायराइड की दवाई ली है पहले, वो मैंने ले ली है। और यहाँ पर बोल में जो है शुगर रखी हुई है, शक्कर मतलब। और मैं पैकेट में से इसे निकाल कर रख दी थी और मैं भूल गई थी कि इसको क्या करना है। एक्चुअली मैं बना रही थी डेज़र्ट, उसके चक्कर में इसको मैंने जार में निकालना भूल गई मैं मतलब। तो फिर मैंने इसको रख दिया था ढाँप कर एक जगह। तो मुझे रोज़ दिखाई तो दे रही थी, मगर मैं दूसरे कामों में इतनी बिज़ी थी कि मैं वो शक्कर को सही जगह पे रखना भूल गई। तो खैर फिर मैंने देखा तो वो शक्कर हो गई थी पूरी घट, एकदम टाइट। अब मैं सोच रही थी कि इसको क्या करूं। फिर मैंने चम्मच से ज़ोर ज़ोर से उसको मारा तो वो खुलती मतलब अलग अलग हो रही थी। फिर मैंने उसको रख दिया है जार में अब जाकर। तो खैर जी, घर के रूटीन चल ही रहे हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बिस्तर साफ़ कर रही हूँ। सबका ही डेली का मरहला है, ये डेली की चीज़ें हैं, ये सबके घर में ही होती होंगी। तो ये सब करते करते दिन पूरा आधा दिन तो हो ही जाता है, एक एक काम करते करते। और जल्दी तो कोई काम होता ही नहीं है, आप जल्दी कर लें तो बस फिर उसके बाद बस सुकून से मैं बैठ जाऊंगी, फिर शावर लेने चले जाऊंगी,
फ़्रेश होकर आऊँगी मैं, क्योंकि ये 1-2 दिन का व्लॉग है समझिए आप। तो जुमा भी आया था इसके बीच में, तो फिर इसके बाद मैं क्या, हम सारी फैमिली हमारी चली गई थी दावत पर। मेरे भाई की लड़की की बर्थडे पार्टी थी, तो फिर हम लोग वहाँ पर चले गए, बहुत मज़ा आया। उसका भी व्लॉग मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर लाऊंगी। और भी कपड़े थे देखिए आप फ़ोल्ड करने के, फिर मैंने उसको भी फ़ोल्ड किया है। और यहाँ पर भी जो भी सामान है सब मैंने समेटा है, सबको अपनी जगह पर रखा है। और ये एक्स्ट्रा ब्लैंकेट रखी हुई थी, इसको भी मैंने फ़ोल्ड करके इसको भी अंदर रख दिया है कबर्ड में। और हैंगर्स वगैरह सब बिखरे हुए थे, सब एक तरफ रखा है मैंने। इसके बाद धीरे धीरे करके और घर समेटते समेटते इतना वक्त हो चला है कि मैं इतनी थक चुकी थी। फिर मुझे सोचना भी था कि खाने में क्या बनाना है। आज तो मैंने बनाया है पालक गोश्त। किस किस को पसंद है पालक गोश्त ज़रूर बताइएगा। और कल मैंने बनाया था फ्रेंच बीन्स और मटन को मिलाकर, बहुत ही मज़ेदार बना था। तो मैं 2 दिन से तो सब्ज़ियाँ ही बना रही हूँ। अब देखती हूँ कि कल क्या बनाना है, अभी तक मैंने सोचा नहीं है। और अगर जिस दिन ना सोचूँ मैं कि क्या बनाना है, उस दिन फिर खाना बनने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, क्योंकि फिर सब्ज़ी आना होता है घर लेकर। सब्ज़ी लाने में अगर देर हो गई तो बस हांडी चढ़ाने में भी देर हो जाती है, फिर खाना देर से बनता है, जो कि जिससे कि मुझे बहुत सख्त नफ़रत है। ये देखें आप, ये मैंने तोड़ा था ना, यहाँ पर कुछ घर में टाइल्स रखे हुए थे, तो मैंने अभी फ़िलहाल उसको जमा दिया है यहाँ पर, ताकि परमानेंट काम होने से पहले तो मतलब वैसे तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। और यहाँ पर मैंने आटा लगा कर रखा है गूंद कर। इसे अब मैं बना दूँगी रोटियाँ जल्दी जल्दी फटाफट से। तो यही चलती है रूटीन घर की, कभी कम नहीं होती, ज़्यादा ही रहती है डेली। अगर कुछ ना करे तो सारा काम फिर ऐसे ही पड़ा होता है घर पर। और मुझे तो अच्छा लगता ही नहीं है घर ऐसे ही पड़े रहना। मैं तो चाहती हूँ कि हर चीज़ मैं साफ़ सुथरी कर रखूँ। और कपड़े आ गए थे, ये स्टैंड पर थे, जहाँ मैं कपड़े सुखाती हूँ वहाँ पर से। फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे कपड़े और भी थे सबको, उसको भी घड़ी किया। और ये है मेरा मसाजर। और मैं जब भी ज़्यादा थक जाती हूँ, मेरे पैरों में दर्द होता है उंगलियों के साइड पे, फिर मैं मसाजर से मसाज कर लेती हूँ। और मेरी तस्बीह होती है मैं जहाँ पर बैठती हूँ, क्योंकि मैं फिर वजीफ़े करने बैठ जाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस्तिग़फ़ार करना चाहिए हमें रोज़ाना। और कपड़े तह करने में आज बहुत देर हो रही थी, मेरे एक के बाद एक कपड़े आ ही रहे थे आंगन में से। तो फ़ौरन मैं फ़ोल्ड करके, क्योंकि मुझे बड़ी बेचैनी सी होती है, मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ अपनी जगह पर हो घर पे, चाहे कपड़े हो या बर्तन हो ख़राब या फिर कोई भी चीज़ हो दो घर की। और ये है मेरा पुराना सिंथॉल, जिसे कहते हैं पुराना सिंथॉल, पता नहीं क्यों इसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा साबुन है ये, मुझे तो बहुत पसंद इसकी खुशबू, और मैं यही यूज़ करती हूँ मोस्टली। तो खैर जी, चलिए मैं लूँगी यहाँ पर व्लॉग का एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अपना भी बहुत ज़्यादा ख़याल रखें, और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर शामिल करें और रखें। और कैसा लगा आपको व्लॉग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, लेती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़।